बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेहत आपकी के एक और एपिसोड और एक और पूरे हफ्ते पूरे सिलसिले के साथ मैं आपका मेज़बान फरासत एक बार फिर आपका खैर मकदम करता हूँ। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सेहत से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के बारे में आपकी मालूमात में इजाफा करते हैं और आपके सवालों का जवाब देते हैं, और अगर हमारी कॉलर दारुश्शफ़ा से फातिमा सुन रही हैं तो आपको एंटरटेन करते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक नई इस्तिलाह है मेरे लिए भी और शायद आपके लिए भी, इमोशनल ईटिंग। अब इमोशनल ईटिंग क्या है, इसके बारे में मैं खुलासा तो बताऊंगा, लेकिन आप गेस तो कर चुके होंगे कि आज मेरी मेहमान डॉक्टर कौन है। सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं, सादिक़ा बाबर, खैर मक़दम। नाज़रीन, अब आप में शायद इश्तियाक पैदा हुआ होगा कि ये इमोशनल ईटिंग है क्या। इसके बारे में मैं मुख्तसर आपको बताऊंगा और तफसील तो ज़ाहिर है सादिक़ा बाबर ही बताएंगी। यह है कि अगर आप भूखे नहीं हैं तभी आप अपने जज्बात के रिएक्शन के तौर पर या अपने फीलिंग्स की वजह से कुछ खाते हैं तो इसे इमोशनल ईटिंग कहते हैं। और हम जो सबसे ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, 75% जो है वो इमोशनल ईटिंग ही होती है, जो अपने फीलिंग्स के रद्द अमल के तौर पर हम खाते हैं। और बाज़ लोगों ने इसे न्यूट्रिशनल क्राइम भी कहा है, और ये जो है इससे कहा जाता है कि ये मसाइल का जुज़ वक्ती हल है, लेकिन इससे मुस्तकिल मसला पैदा होता है, और वो मुस्तकिल मसला होता है हमारे वज़न की ज़्यादती। मेरे इस इंट्रो में आप कुछ इजाफा या कमी करना चाहेंगे? आप माशाल्लाह से काफ़ी थरो थे इन योर इंट्रोडक्शन। और इमोशनल ईटिंग, देखिए, एक तो होती ही ईटिंग डिसऑर्डर्स। 3 तरह की ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। नंबर 1 एनोरेक्सिया नर्वोसा से कहते हैं। वो लोग एनोरेक्सिक जो होते हैं वो लोग खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाते, मतलब मोटे नहीं होते वो, और बिल्कुल BMI बिल्कुल कम हो जाता है उन लोग का। एंड वो लोग को एक साइकाट्रिक वो रहता प्रॉब्लम कि ये लोग बिल्कुल वजन नहीं बढ़ाना चाहते ड्यू टू मेनी रीजंस। एक होता है बुलिमिया नर्वोसा। वो लोग नॉर्मल वेट के होते हैं या ओवरवेट भी हो सकते हैं, बुलिमिक्स जिसे कहते हैं। और वो लोग को थोड़ा इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, और वो लोग क्या करते हैं कि खाते हैं और पूरा हर चीज़ फिर उंगली डाल के पूरा वॉमिट कर देते हैं, तो वो है बुलिमिया। तो ये 2 अलग अलग ईटिंग डिसऑर्डर्स है। एक तो खाते ही नहीं है, और खाए भी तो दे कांट टॉलरेट इट। और दूसरी है बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें खाते हैं लेकिन पूरा खाए बाद, टेस्ट करे बाद जाते हैं बाथरूम में, हर चीज वॉमिट कर देते हैं। अच्छा जी, तो ये भी एक साइकाट्रिक प्रॉब्लम ही जानते बूझते कि हमें निकालना है, बिल्कुल जानते हैं। और वो लोग वेट से डरते हैं कि हाँ वेट बढ़ जाएगा मेरा, तो वो लोग जाते हैं और पूरा जो है एवरी टाइम जो लोग खाते हैं वो निकाल देते हैं। जी। उसके वजह से वो लोग को पूरे दांत, उन लोगों की जो है प्रॉब्लम एसिड से, जो स्टमक से एसिड निकलता है, पूरे दांत ब्राउन हो जाते हैं। और यहाँ पे नकल्स में वो लोग को जैसे जूता पहने तो तंग हुआ तो कैसा फाइब्रोसिस हो जाता है, वैसे नकल्स पे हो जाता है, क्योंकि बार बार वो लोग वॉमिट करने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉब्लम्स मैं देखी हूँ अमेरिका में ज़्यादा, यहाँ पे वो उतने कॉमन नहीं है, ये 2 जो प्रॉब्लम्स होते हैं। सो मे बी उसमें बहुत सारा बैकग्राउंड साइकाट्रिक इलनेस रहती है, एंड वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ये 2 प्रॉब्लम्स इन माई क्लिनिक इतने कॉमन नहीं है, लेकिन इमोशनल ईटिंग जो है ये बहुत है, ये हर जगह ज़्यादा है। एंड अच्छा सॉरी, आई वाज कंटिन्यूइंग। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, और लास्ट है बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग भी एक डिसऑर्डर है जी, जिसमें लोग एक टाइम पर बहुत खा लेते हैं, बस कंट्रोल नहीं रहता है। और शायद अगर पूरी हफ्ता भी अगर डाइट करते हैं वेट कंट्रोल के लिए और जो भी है, बस एक टाइम बैठ के जितने हफ्ते भर का खा सकते हैं वो पूरा खा लेते हैं, उसे बिंज ईटिंग कहते हैं। जी। लेकिन ये जो हम आज उस पर बात करने वाले हैं वो है इमोशनल ईटिंग। मतलब वो टाइम पे खाना जब आप या तो बहुत ही अपसेट हो या डिप्रेस्ड हो। लोग उम्मन अगर कोई भी डिप्रेशन हो या फैमिली प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, या प्रोफेशनल प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, वो लोग जो है सॉल्व करते हैं खाने से। क्योंकि खाने का सेंटर दिमाग में जो है वो प्लेजर सेंटर, जो खुशी का सेंटर होता है, वो बाजू होते हैं दिमाग में। अच्छा। तो जब खाते हैं तो प्लेजर सेंटर भी स्टिमुलेट होता है, और ये लोग जो है बहुत अच्छा फील करते हैं खाने के बाद। अच्छा। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खाने के बाद रिग्रेट नहीं करते, बहुत रिग्रेट करते हैं, स्पेशली वो लोग जो
प्रॉब्लम, उनका बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है और वो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं। वेट लूज़ करने के टाइम पे अगर कोई ऐसी बात हो जाए कि जिससे वो लोग डिप्रेस हो जाए या अपसेट हो जाए, पूरा डाइट वाइट छोड़ के फिर खाना शुरू कर देते हैं, फिर बैक टू देयर ओल्ड लाइफस्टाइल, और फिर वही प्रॉब्लम फिर रिपीट होता है। तो ये एक साइकिल होती है कि अपने आप को देखते हैं एंड देन डाइट करते हैं, फिर कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, देन फिर पूरा खा लेते हैं, फिर दे सी देमसेल्व्स गेट मोर डिप्रेस्ड, एंड वो साइकिल चलते ही रहता है। फिर वो भूल जाते हैं कि वेट कम रखना है, कुछ भी अब मेरे से नहीं हो सकता बोल के देन फिर खाना शुरू कर देते हैं। आपने कहा कि वो लोग रिग्रेट भी करते हैं, इसका ये मतलब है कि तौबा करते हैं और फिर बार बार गुनाह करते हैं और तौबा करते रहते हैं। इस मरहले पर हमारे साथ एक कॉलर है, हमारे पहले कॉलर आज के, देखते हैं कि कौन है और क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर सादिका उमैमा बाबर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कोई है हमारे साथ? जी, किसी वजह से हमारा राबता नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर मैं इमोशनल ईटर हूं तो मुझे कैसा पता चले कि मैं इमोशनल ईटर हूं? आप देखिए आपके रिएक्शन क्या होता है टू अपसेट मूड या डिप्रेशन। अगर आप सपोज आपको आपका एक शो अच्छा नहीं हुआ एंड आपको बहुत सारे कमेंट्स मिले एंड आपको कमेंट्स मिले कि क्या फिर ऐसे सर आप बहुत खराब शो करे एंड ऑल दैट, इट्स रियली बैड, यू नो। आप जाके घर जाऊंगा और किचन में से कुछ निकाल के हाँ, या तो कुछ सोच आती है, सोचते सोचते बस उसको हल करने में आप खाते जाते हैं। बट सोचने का अलग है, इमोशनल ईटिंग अलग है। इमोशनल ईटिंग यूजुअली अपने क्या बोलते हैं डिप्रेस्ड मूड को या लो मूड को ठीक करने के लिए जो खाते हैं उसे इमोशनल ईटिंग कहते हैं। ठीक है। सो ये प्रॉब्लम का हल साइकाइट्रिक हल है। वो लोग को काफ़ी काउंसलिंग करना पड़ता है, अपने हैबिट्स चेंज करने के लिए कोशिश करना पड़ता है, एंड बहुत सारे टाइम जो है दवा का इस्तेमाल भी करना है। एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स होते हैं। तो ये इसका इलाज जो है ओवर टाइम अपना इमोशनल कंट्रोल रखने के लिए ओवर टाइम ट्रीटमेंट होता है। ये आसानी से नहीं जाता, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट लॉस ट्रीटमेंट भी करते हैं, एक हफ्ता करे, 2 हफ्ता करे, 1 महीना भी करे, देन कुछ बात हो जाती है, कोई उनके दोस्त कुछ कह देते हैं, समथिंग हैपेंस एंड या फैमिली कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो छोड़ छुड़ा के डाइट एंड एवरीथिंग पूरा जो रूटीन चलता है वो छोड़ छुड़ा के फिर खाना शुरू कर देते हैं एंड देन दे फॉरगेट अबाउट दैट। अपनी पूरी दुश्मनियां जो है वो किचन में निकालते हैं। Exactly. वेल, एक और कॉलर हमारे साथ इस मरहले पर मौजूद है और उम्मीद करते हैं कि इसमें तो कोई तकनीकी मसला पेश नहीं आएगा और हमारे कॉलर से हमारी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन है? मैं रमनासुर हाबिब बात कर रहा हूँ। हबीब साहब जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मेरी लड़की जो है बहुत मोटापा है, वो सुबह में खाना नहीं खाती, देर से खाती हो जी, और जो है बाद में जो है दोपहर के बाद सुबह में जल्दी खाओ बोले तो भूख नहीं है बोलती हो, ज्यादातर बहुत हेल्थी हो गई है जी। उसके लिए कुछ आप कुछ बता सकते तो बताइए। ठीक है, आपकी लड़की की उम्र क्या है, उनका वेट क्या है और उनकी हाइट क्या है? जी, उम्र जो है जो देखिए 17 साल है। 17। और हाइट और वेट? हाइट जो है 5 फीट 4 इंच है जी। वेट? और वेट जो है 70 केजी है, 70 किलो है। ठीक है जी। ठीक है, और क्या रूटीन है उनका? दोपहर में सुबह नहीं खाती है नाश्ता और दोपहर में अच्छा खाती हैं, और शाम का क्या मामूल है, और दरमियान में स्नैक्स वगैरह लेती हैं कुछ? वो सुबह के टाइम नहीं खाती, वो 12 बजे तक वैसी मुंह धोती है और कुछ नहीं खाती, खाली बैठती है। कुछ बोलते हैं तो वो बोलती है भूख नहीं लगती है मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा। जबरदस्ती फोर्स भी करे तो मुश्किल है जी। तो आप इसके लिए सुबह के टाइम में कुछ उसके लिए कुछ जरूर आपको बताएंगे। दोपहर में ज्यादा खाती है, दोपहर में क्या खाती है? ठीक है, आपने डॉक्टर साहब का सवाल सुना? जी, सुबह के दोपहर में क्या खाती हैं वो? हाँ, दोपहर के टाइम में बहुत ज्यादा खाते हैं, भरपूर। जी भरपूर। ठीक है, आपको बताते हैं कॉल करने के। वैसे ये स्टूडेंट है या क्या करती हैं ये? सुबह की आपकी लड़की स्टूडेंट है? क्या बोले? स्टूडेंट है, पढ़ती हैं वो? जी 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 जी। ठीक है, नहीं मुझे ये सवाल इसलिए जहन में आया कि वो 12 बजे तक जो है घर में ही रहती हैं, तो शायद टाइमिंग्स वगैरह का मसला होगा। बहरहाल बिल्कुल इरेगुलर है इनकी लाइफ, क्या मशवरा देंगी? जी। ये
कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं और सुबह का ही नाश्ता ज़्यादा करना चाहिए दिन भर में एक्टिव रहने के लिए। और रात में ये लोग कसर निकालते हैं पूरी खाने की। सुबह पूरा टाइम खाना नहीं खाएंगे, दोपहर में ज़्यादा खाएंगे और फिर रात में भी बहुत पेट भर के खाएंगे। रात में भी ज़्यादा खाने से सुबह पे भूख नहीं लगेगी। तो ऐसे भी होता है कि कुछ ना कुछ थोड़ा भी सही, जैसा एक एनर्जी ड्रिंक तो नहीं कहूँगी, लेकिन दूध में कोई ऐसी चीज़ जो एज अ मील रिप्लेसमेंट अगर आप ले सकते हैं तो वो ले सकते हैं। या अंडा और ये कोई प्रोटीन की चीज़ अगर आप सुबह में लिए, अंडा है, गोश्त तो नहीं खाते सुबह में, लेकिन दाल रोटी है, अंडा है, दूध है, इस टाइप की कोई चीज़ लेने से आपको दोपहर तक थोड़ी राहत मिलती है। उसके बाद जो है दोपहर का खाना फिर उतना ज़्यादा नहीं खाएंगी जितने तो ज़रूरी नहीं है सुबह के खाना जो है रोटी हो या ये सब सालने हो, ये कुछ ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बॉइल्ड एग या ऑमलेट एक सैंडविच में भी बना के दे सकते हैं, सो दैट उसकी कसर दोपहर में नहीं निकले। और अगर स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, तो उनके साथ ज़रूर एक कोई स्नैक की कोई चीज़, जैसे कोई एक फ्रूट हो या थोड़े बादाम हो या कोई भी नट्स है, और इस टाइप की स्नैक में बीच में जैसे खा सकते हैं, उस टाइप की चीज़ उनके साथ पैक कर दीजिए। बटर मिल्क का आजकल पैक्ड भी आ रहा है, वो भी पी सकते हैं इन बिटवीन। तो बीच बीच में खाना बहुत ज़रूरी होता है, स्नैक खाना ज़रूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली जो कॉलेजेस में कैंटीन्स होते हैं उसमें पूरा तले हुए चीज़ें मिलते हैं, जैसे समोसे हैं, समोसे में मैदे का होता है और उसमें आलू भी होते हैं और डीप फ्राइड भी होता है। तो यू कैन इमेजिन कि वो हेल्थ के लिए बहुत उतना अच्छा नहीं होता। तो समोसे रहते हैं और मोस्टली कैंटीन्स में फास्ट फूड जगहों पे डीप फ्राइड चीज़ें मिलते हैं जी। तो एंड कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, एवरी टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक। तो वो चीज़ पेट भी नहीं भरती एक खाने से, और उसके साथ ड्रिंक भी पी लो, तो वो लोग स्नैक के वैसा खाते हैं, तो वो काफ़ी हाई कैलोरी होता है, उससे जो है वेट बहुत जल्दी पुट ऑन होता है। या ओवर टाइम अगर आप वो रेगुलरली खाते रहें तो उससे वेट पुट ऑन होता है। तो सुबह का नाश्ता आप वेरीड करिए, और ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा करिए, कमी देइए, लेकिन जितनी भी भूख है कम देइए। लेकिन या अगर सुबह एकदम खा के नहीं जाती तो एक बॉइल्ड एग एक टाइम पे दे दीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद कुछ बटर मिल्क का एक पैक या कुछ ऐसी चीज़, या एक फ्रूट, उनकी पसंदीदा जो भी फ्रूट है वो दे दीजिए, सो दैट वो बीच बीच में खाते रहे, नाश्ता भी नहीं करे तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी सुबह अगर किसी को भूख ना लगती हो, जैसा कि इस लड़की के मामले में होता है, तब भी उन्हें कुछ ना कुछ खाना चाहिए, कुछ ना कुछ जो उनको पसंद है जी। अगर ड्रिंक के तौर पे आप कुछ लेना चाह रहे हैं तो दूध में कोई न्यूट्रिशियस चीज़ मिला के ले लीजिए, वो भी एक मील के तरह ही होता है। तो भूखे पेट नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं वो तो खा सकते हैं, उसमें भूख की जरूरत नहीं पड़ती। वक्तन फवक्तन खाने का इसलिए आप मशवरा दे रही हैं ताकि जब एक मर्तबा वो भरपूर ना खाएं, उस पर यलगार ना करें खाने के लिए। जी एग्जैक्टली। ठीक है, एक कॉलर और है हमारे साथ, प्रोग्राम का हिस्सा उन्हें बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हमारे साथ कौन है? जी मेरा एक छोटा बच्चा है, 4 साल का जी। वो बच्चे का क्या है, सुबह के जब खाना होना कुछ भी ऐसा खाने को नहीं देखते सर जी, दिन तमाम भूखे रहते हैं। अच्छा, स्नैक्स ये वो खा तुम बोलते हैं, मौजूद ऐसा खाना कुछ भी देते ना, वो बिरयानी खा तुम बोलते हैं, वो ऐसे तेल के आइटम सोना बोलते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, डॉक्टर साहब से कुछ आइडिया जरूर। वैसे ये जो उनका वेट वगैरह नॉर्मल है जी? आपके लड़के का जो वजन है वो नॉर्मल है आम बच्चों की तरह, या कुछ ज्यादा या कम है? वजन उनका जो वेट है नॉर्मल है या कुछ कम ज्यादा है? जी नॉर्मल है। ठीक है ठीक है, लेकिन ये बहुत ही बुरी आदत है कि आजकल के बहुत सारे बच्चे जो है खाना नहीं खाते हैं। और किसके फॉल्ट से? लाते कौन है घर में, लाते कौन है ये चीजें? देखिए ये चीजें आप ही खुद आदत दिलाते हैं, चलो बेटे चिप्स खा लो, चलो बेटे कोल्ड ड्रिंक पी लो, ये आदत माँ बाप ही दिलाते हैं, छोटे बच्चों का कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन ये बहुत ही एंड बहुत आसान फूड है कि जाओ 10 रुपए दो, एक चिप्स की पैकेट ला लो, बहुत आसान तरीका है उन लोगों की भूख मिटाने का। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बहुत बैड होता है ऑफ कोर्स। तो उसके लिए पेरेंट्स को
यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। आप हो, आपके वाइफ हो, घर में जो भी लोग हो जो जिसके पास पैसे होते हैं जाके जो खरीद सकता है बच्चा, वो लोग हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट कि नहीं सॉरी, ये आप कभी तो भी खा सकते हैं, या शाम के टाइम पे जब बाहर खेलने जाते हैं वो टाइम पे खा सकते हैं, ये दिन भर नहीं चलेगा। और वो झक मार के कुछ ना कुछ खाएगा, क्योंकि भूख तो लगती, ऐसा नहीं है कोई बच्चा ऐसा नहीं है। आप अगर छुप के देखे बच्चों को, जब भूख लगती है तो कहीं ना कहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ खा के फिर भाग जाते हैं। तो ये आप ऑब्जर्व करके देखिए, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो दिन भर फाका रह सकता है, कोई नहीं है। जो लोग बच्चे नहीं भी खाते हैं ना, वो कुछ ना कुछ जाके गलत टाइप की चीज खा लेते हैं, जैसे चॉकलेट्स है या चिप्स है, वो अवेलेबल देखते हैं वही जाके खा लेते हैं। तो वो चीज़ आप घर में लाइए ही मत, और जब वो जिद करेगा तो उसकी जिद मानिए मत। रोएगा, पैर पटकेगा, खाना नहीं खाएगा, मत खाने चाहिए। 1-2 दिन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लेकिन अल्टीमेटली ही लिसन टू यू, और फिर वो आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं इमोशनल ईटिंग पर। एक कॉलर लेते हैं, उसके बाद मेरा सवाल करते हैं डॉक्टर सादिक कबूल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब हैं? मैं मोहम्मद मुश्ताक अहमद है। मुश्ताक साहब फरमाइए। से जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? ये दोनों बच्चे हैं मेरे जी। एक 6 साल का है लड़का जी, और 3 साल की एक लड़की है। 3 साल। ये लोग खाना पीना बिल्कुल यानी 24 घंटे चलते रहता है लोगों का, यानी हर चीज खाते रहते हैं, यानी सिर्फ मोटे नहीं होते बच्चे, बिल्कुल एकदम दुबले हैं माशाल्लाह। ये कुदरत का तोहफा होगा आपको कि आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा। जी, यानी सब चीजें खाते हैं, घर की बनाई हुई चीजें और बाजार की बनाई हुई फ्रूट्स वगैरह सारा दिन चलते रहता है उनका। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी, यानी एकदम कारी के जैसे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए एज लॉन्ग एज उनकी हाइट बढ़ी है, यू डोंट नीड टू वरी। हाँ, हाइट बढ़ रही है लेकिन मोटे नहीं हो रहे, कोई बात नहीं। हम पेरेंट्स को आदत होती है अपने बच्चों को मोटा देखने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है। जब तक हाइट बढ़ते रही यू आर फाइन, आप कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। बल्कि आपको फिक्र नहीं बल्कि शुक्र करना चाहिए कि आपके बच्चों का मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छा है। क्या कहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा लड़का अभी बहुत थिन है, लेकिन हाइट अच्छी है, तो मैं आई डोंट बॉदर हिम, क्योंकि अगर ठिठरा हुआ होता तो फिर प्रॉब्लम होता था। हाइट अच्छी है तो डोंट वरी, मतलब ग्रोथ अच्छी हो रही है। सही। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जैसे कि आपने कहा, और यह है भी एक नफ्सियाती मसला है, साइकोलॉजिकल मसला है, तो क्या आप अपने इलाज में उन लोगों का इलाज जो इमोशनल ईटिंग का शिकार होते हैं, आप खुद करती हैं या किसी माहिर नफ्सियात की भी मदद लेती हैं? देखिए, मैं जितना मेरे से हो सकता है करती हूँ। वो लोग को बिहेवियरल टेक्निक सिखाना पड़ता है, वो मैं करती हूँ, जिसमें कॉम्पनसेशन होता है। जैसे आप खाना नहीं खा के ऐसी चीज़ करें जो आपको पसंद हो, जिससे आपको प्लेजर मिले। वो चीज़ जो है बेसिक यही होता है कि आप खाने की तरफ नहीं जाके ऐसी चीज़ करें जिससे आपको पसंद है। जैसे बाहर निकल जाएं, कहीं शॉपिंग कर लें, या कुछ इस टाइप की चीज़ जो खाने पे सेंटर्ड नहीं है। जी जी जी। वो है। और ऑफ कोर्स ऐसे लोगों को इमोशनली भी स्टेबल होना चाहिए। उसके लिए अगर स्टेबल हो सकते हैं तो हो जाते हैं, अगर नहीं उनको फर्दर ज़रूरत है तो साइकाट्रिक ट्रीटमेंट या नफ्सियाती नफ्सियाती इलाज का इस्तेमाल करते हैं। जी जी। और शॉपिंग को अब जब जाएं तो ऐसी जगह ना जाएं जहां बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट्स या ईटरीज वगैरह। हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, प्रोग्राम का हिस्सा उन्हें बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन है? मोहम्मद हसन है सर। मोहम्मद हसन, फरमाइए कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मीर मोहन साहब की पहाड़ी से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए, क्या सवाल है? ये पसीने, मतलब सर से पेशानी से पसीने, हाथों पैरों में छूटियां, इसका रीजन? अब माजरत चाहते हैं, आज हम इमोशनल ईटिंग या आप मोटापे से मुताल्लिक सवाल कर सकते हैं, फिर भी डॉक्टर साहब ऐसे दरख्वास्त तो कर सकते हैं कि क्या वो कोई जवाब देना चाहे? हाँ, I'll say try to relax. स्वेटिंग जो है स्ट्रेस से आती है ज्यादा। जी जी। इमोशनल ईटिंग को जहाँ तक मैं समझ पाई वो है कि अगर मेरे ऑफिस के बॉस कुछ डांट दें या कुछ बाहर कोई मसला हो गया, दोस्तों के साथ हुआ, तो क्या उसका ये फैमिली टेंशन लॉजिक क्या है कि मैं जो है जाकर अपना गुस्सा जो है किचन पर या डाइनिंग टेबल पर उतारता हूँ? लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक नहीं है, ये आपका बिहेवियरल पैटर्न है, आप जो बना लिए हैं अपने बिहेवियर को। अगर ऐसे बनाते हैं तो बनती है, बिहेवियर चेंज करेंगे तो चेंज होती है। तो बिहेवियर अपने इंसान के हाथ में होती है, कैसे आप कंट्रोल करें अपने बिहेवियर।
तो खाने की तरफ नहीं जाके आप दूसरे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जैसे जो खाने अपने को नहीं खाना है वो बहुत दूर रख देना, मोदी खाने के अंदर कोने में कहीं, या हाँ जो जिससे मोटे होते हैं, जो इमोशनल ईटिंग में जैसे आइसक्रीम होती है, लोग फ्रीजर में आइसक्रीम रखते हैं, जब अपसेट होते हैं तो जाके इतनी सारी आइसक्रीम खा लेते हैं। अब आइसक्रीम तो मोदी खाने में नहीं रखा है, नहीं मतलब ठीक है, तो लाना ही नहीं चाहिए, ऐसी चीजें घर पे ही नहीं लाना चाहिए कि कमजोर वक्त पे जो है आपको सही है, सही, ठीक है। एक कॉलर और है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो चुकी है। आपको घर में टेम्पटेशंस लाना ही नहीं चाहिए जिससे मोटे होते हैं। वो चीजें अगर घर में पड़ी हो तो कौन नहीं खाएगा जी, लेकिन अगर वो चीज घर में नहीं लाए तो थोड़ा बहुत तो कंट्रोल है, तब जाके बैठ के जाके खरीद के लाना जरा एफर्ट लगता। सही, तो अगर वो भी एफर्ट करे तो दैट मीन्स देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। और क्या कर सकते हैं इमोशनल ईटिंग से बचने के लिए? देखिए, अपने स्ट्रेस को, अपने लाइफ को कंट्रोल में रखें। मतलब स्ट्रेसेस तो सबकी ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन स्ट्रेस कंट्रोल, जैसा आपका स्ट्रेस का बिहेवियर, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ सीखना चाहिए। आपका गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन रिमूव करने के लिए टेक्निक्स होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब चीज़ें देखिए कॉन्शियसली करना चाहिए। आप अपने आप को सही रखने के लिए करना चाहिए। ये कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। अगर कोई इमोशनल ईटर्स मेरे शो देख रहे हैं अभी, तो ये काम आप खुद कॉन्शियसली करना पड़ता है। नोबडी कैन हेल्प यू। और मेरी यही दरख्वास्त रहेंगी ये लोग से कि आप अगर चाह रहे हैं, यू कैन गेट साइकाट्रिक हेल्प विद दिस, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको मोटापा करेगा, एंड मोटापे से जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे। तो ये चीज़ अगर आप कंट्रोल कर लें और इसका ट्रीटमेंट ले लें तो आपकी जो लाइफ स्टेबल हो जाएगी, उसमें आप मोटापा भी कम कर सकते हैं, और बाकी स्ट्रेसेस जो लाइफ के हैं वो भी हैंडल करने की आपको ताकत आ जाती है। जी, ठीक है। एक कॉलर और है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इमोशनल ईटिंग के बारे में, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिका उमैमा बबर, टाइम्स हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन सा आप बोल रहे हैं? जी, मैं इमरान बात कर रहा हूँ दबीरपुर से। इमरान दबीरपुर से? जी, डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ सुन रही हैं, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हम लोग आपके पास ट्रीटमेंट करवाए डॉक्टर साहब। जी जी, माशाल्लाह ट्रीटमेंट तो अच्छा है और उसका फर्क भी, ठीक है, और फायदा भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के। जी जी जी। और एक बार मैं थोड़ा सजेशन भी देना चाहता हूँ डॉक्टर साहब को जी, कि मतलब आपके पास थोड़ा पैकेज जो है बहुत ही एक्सपेंसिव है पैकेज। जी जी जी, मतलब मैं तो एफर्ट करता हूँ, मैं एफर्ट भी किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाल्लाह। अगर ऐसा पैकेज रखिए कि मतलब मिडिल क्लास लोग भी एफर्ट कर सके। ठीक है जी जी, ये एक छोटा सा सजेशन था। ठीक है, मशवरा देने की। और एक मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, बुरा मत मानिए डॉक्टर साहब। नहीं, नो प्रॉब्लम। सजेशन ले लीजिए बस, और कुछ नहीं, डोंट माइंड जी। और एक आपके पास मतलब कंजेस्टेड है थोड़ा प्लेस, मतलब और वेटिंग में भी बहुत सा बैठना पड़ता है, जी जी, प्रॉब्लम है। अब वैसे आप सोचिए। ठीक है, इमरान से बहुत अच्छा किया आपने। भी थोड़ा अगर आप रीजनेबल रखेंगे तो सही है, सब लोग फायदा उठाएंगे। सही है। जो पैकेज थोड़ा कॉस्टली रहने से जी जी सब फायदा नहीं उठा सकते हैं। जी, वैसे आपने डॉक्टर साहबा के इलाज के जरिए कितना वेट लूज किया है? अभी तो चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी सेकंड मंथ चल रहा है, लेकिन फायदा तो महसूस हो रहा है आपको? 5 या 6 किलो माशाल्लाह वेट है जी, वो लूज हुआ है। अच्छा ठीक है, कॉल करने के लिए शुक्रिया डॉक्टर साहबा। क्यों नहीं करती हैं आप, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बैरिएट्रिक साइंस से फायदा उठा सकें। वो बात सही है, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। ये क्या है, ये मेडिसिन ही बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। मुझे बहुत आई फील बैड, लेकिन मेरे पास है पैकेजेस जो ज़रा लो रेट के हैं, एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे सप्लायर से लूँ जिससे इतना एक्सपेंसिव नहीं रहा। और मैं थोड़े इन्वेस्ट भी कर रही हूँ इन सॉफ्टवेयर एंड ऑल दैट एंड एक्स्ट्रा स्टाफ, जिससे जो वेटिंग टाइम है वो इम्प्रूव हो। एंड आई होप इन द नेक्स्ट मंथ आपको उतना फिर प्रॉब्लम नहीं होगा आके बैठने के लिए। ठीक है।
उम्मीद करते हैं कि आपको तयक़्क़ुन मिल गया होगा, इंशाल्लाह ताला इस पर अमल भी होगा, ये भी हम उम्मीद करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन है? जी मेरा नाम अब्दुल मजीद है, शेप ट्रैक से कंसल्टेंट बात कर रहा हूँ, पुरानी हवेली। जी जी फरमाइए। कैसे हैं फराज भाई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहचान गया मैं आपको। पहचान गया, आपका प्रोग्राम देख रहा था मैं भी, डॉक्टर साहिबा बैठे हुए हैं जी। मेरा एक छोटा सा नजरिया था कि पब्लिक को एक ओपिनियन दे दिया जाए कि ये मोटापा हो या डायबिटीज हो, इट्स नॉट अ हेरिडेटरी डिजीज। जी ज्यादातर लोग मेरे पास क्लाइंट जो है यही एक एक्सक्यूज लेते हैं कि मोटापा या डायबिटीज जो हेरिडेटरी होता है, बट मेडिकली ये प्रूव्ड है जी कि अब्डोमिनल ओबेसिटी लीड्स टू डायबिटीज। जी तो डॉक्टर साहिबा इस पे थोड़ा सा कुछ एक नजर डाल दें तो लोगों को पैगाम पहुंच जाएगा। जी जरूर मजीद साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आपका बेहद शुक्रिया कि आप भी एक ओबेसिटी एक्सपर्ट है। मैं जानता हूँ आपको, आपने कॉल किया और आप प्रोग्राम देखते हैं, ये भी हमारे लिए बात से इज्जत अफजाई है। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहिए? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप ये जो है सब्जेक्ट निकाले हैं कि हेरिडिटरी है, हमारे पूरा खानदान मोटा है और हम एज अ ग्रुप मोटे हैं, और ये हमारे वालिद मोटे थे या वालदा मोटे थे, और ये चीज़ गलत है। आप लोग एज अ फैमिली का ईटिंग प्रॉब्लम होगा, गलत किस्म का खाना का आदत होगी, इसके वजह से मोटापा होता है। एंड मोटापा कम रखने के लिए एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जुस्तजू की ज़रूरत पड़ती है, बाद लोगों में नहीं रहती। जैसे अगर कोई ऐसे मोटे फैमिली में कोई दुबला भी होना चाहे तो बोलेंगे अरे रे क्या कर रहे हैं, ये क्यों दुबले होना चाह रहे हैं, तुम खाते पीते रहो, कमज़ोर हो जाएंगे, और किसके लिए करना है और किसको दिखाना है। ये बहानेबाजी होके फिर जो बेचारा एफर्ट भी करता है खाते पीते एग्जैक्टली ये नहीं सोचते कि 4 दिन की जिंदगी में अगर 3 दिन बीमारी में चले गए तो क्या फायदा, क्या है जिंदगी का। 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में, एक मशहूर शेर भी है जी। तो 3 मोटापे में कट गए जी। तो अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, और अपने सेहत का ख्याल रखिए। मोटे होने से सेहत आपकी इफेक्ट होती। और डॉक्टर साहब जो बता रहे थे कि मोटापे से डायबिटीज होते हैं, डायबिटीज के वजह से मोटापा नहीं होता है, उसके लिए मैं एक टीचिंग एड लेके आई हूँ। ये है अपना पेट, थोड़ा सा ऊंचा ऊपर उठाएं आप जी। और मैं हमारे जो स्टाफ है, मेरे मुआविनीन, उनसे दरखास्त करूंगा कि वो फोकस करें डॉक्टर साहब जो बता रही हैं। इंसिडेंटली आप इसके बारे में बात करें ना, है टीचिंग एड विद दैट। ये है आपका पेट, और ये अंदर का जो है जो मामला होता है उसकी तस्वीर है। 2 तरह के फैट्स होते हैं, एक पेट के अंदर और एक पेट के बाहर। पेट मतलब एब्डोमिनल कैविटी। ये जो है जो आपको चर्बी दिख रही है, ये येलो वाली, ये होती है अपने जिल्द के नीचे वाली चर्बी, आपके स्किन के नीचे वाली चर्बी। ये चीज़ से मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, और ये लाइपोसक्शन के जरिए निकाल दे सकते हैं या वेट लॉस के ऑब्वियसली। लेकिन ये जो अंदर की चर्बी है, ये आपका लिवर है, ये पेट है, ये जो है अथड़ियाँ हैं, ये एरिया में जो मोटापा होता है ये कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये ऑपरेशन करने से नहीं निकलता। ये सिर्फ डाइट एंड एक्सरसाइज से एंड अच्छे खाने पीने से ये अंदर का जो मोटापा है वो जाता है। इसे कहते हैं विसरल फैट। और ये फैट के वजह से आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम और स्ट्रोक्स जैसा फालिज का अटैक, और ये सारे तमाम जो मोटापे से जो ख़राब इफ़ेक्ट्स होते हैं ये इसके प्रॉब्लम से होते हैं। तो आप ये चीज़ लोग सोचते हैं चलो हम ऑपरेशन करा लेते हैं, पूरा फैट निकाल लें। ऑपरेशन कर तो सकते फिगर करेक्शन के लिए, आपका फिगर अच्छा ख़राब है तो आप एक एरिया से फैट निकाल दे सकते हैं, लेकिन वो फैट सिर्फ स्किन के नीचे वाला फैट रहता, वो जो है आप अंदर जा ही नहीं सकते। एंड ये सिर्फ और सिर्फ आप डाइट एंड एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन के हेल्प से ये उतार सकते हैं जी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा तफसीली और कन्विंसिंग जवाब मिला होगा डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब को। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी नमस्ते। नमस्ते, कौन है हमारे साथ? मेरा नाम सुनीता है। जी सुनीता, बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मेरी उम्र 27 है और मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया है। जी कितना है सुनीता आपका वेट? मेरा 85 कुछ है। और आपकी हाइट क्या है सुनीता? 5.6 5'6" है जी।
और कोई आपको मसला है सेहत का, खुदा ना खास्ता? जी मेरे बैक पेन बहुत हो रहा। जी बैक पेन की शिकायत है। ठीक है सुनीता, आपका वजन जाहिर है बहुत ज्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स की कुछ घरेलू उपाय बताइएगा डॉक्टर साहिबा को। जरूर बताते हैं सुनीता, लेकिन इसके लिए आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस लम्हे पर मुझे इशारा हो रहा है एक ब्रेक का। जल्द ही हाजिर और कॉल्स भी लेंगे और इमोशनल ईटिंग के बारे में हमारी जो गुफ्तगू चल रही है उसे भी आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहें।